नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सादिक उमर जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। आज हम सभी दर्शकों को बता दें कि आज हमारे बीच में कुछ खास पॉइंट्स पे बात होने वाली है। जिस तरीके से हम बता दें कि सर जो हैं स्किन स्पेशलिस्ट हैं और वाकई में ही बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि हमने इनकी खुद तारीफ़ इतनी सुनी है। तो आज कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि सभी दर्शकों को बताएं कि जिस तरीके से अभी इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है और बहुत सारी डिजीज़ हैं जो सामने आ रही हैं, तो सबसे पहले किन किन बीमारियों से लोगों को जूझना पड़ रहा है? देखिए, आजकल जो गर्मी का मौसम है, इसमें आप ये नोट करेंगे कि लू चलती है। हीट वेव इसको इंग्लिश में कहते हैं। हीट वेव या लू के अंदर ख़ासियत ये रहती है कि वो बहुत ड्राई एयर होती है एंड वेरी हॉट। ठीक है, तो जब आदमी ट्रैवल करता है, अगर आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, जो खिड़की के पास बैठते हैं, या अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट भी है, जैसे स्कूटी बाइक से ट्रैवल कर रहा है या धूप में ऐसे भी जा रहा है, छाता नहीं ले रखा है, तो वो हवा जब फेस पे लगती है, ड्राई एयर जब फेस पे लगती है और धूप इतनी गर्म एयर लगती है, तो उससे होता क्या है कि फेस की स्किन में जो मॉइस्चर होता है वो उड़ जाता है। जैसे कि हम लोग अगर हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं, एक लड़की अगर हेयर ड्रायर यूज़ करती है, तो हेयर ड्रायर यूज़ करती है बालों को सुखाने के लिए। उसमें वार्म एयर निकलती है, हॉट एयर निकलती है और एक नॉर्मल एयर निकलती है। जो तेज़ गर्म हवा होती है उससे 5 मिनट में बाल सूखते हैं, जो गर्म हवा निकलती है उससे 10 मिनट में और नॉर्मल एयर से 15 मिनट में। तो द सेम चीज़ जो है क्लाइमेट के साथ भी हो रही है कि जो अगर आदमी बाइक से ट्रैवल कर रहा है या स्कूटी से ट्रैवल कर रहा है, हेलमेट पहना है लेकिन शीशा नहीं नीचे करा है, तो उन लोगों के फेस में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं फेशियल स्किन में। तो एक तरीके से बर्न कर जाती है, ड्राई इरिटेटेड हो जाती है, लाली हो जाती है, पपड़ी पड़ जाती है, उसमें इरिटेशन और खुजली होती है। तो मैं जितने भी लोग हैं उनसे यही अपील करूँगा, अगर वो स्कूटी या बाइक चला रहे हैं तो शीशा नीचे करके चलाएं, चाहे दिन हो चाहे रात। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एकदम खिड़की की तरफ अगर बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा खिड़की को लोअर डाउन करके चलाएं। और जो लोग कार में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कार का एसी का वेंट होता है वो एकदम डायरेक्टली फेस पे ना रहे, क्योंकि वो भी हवा एकदम ड्राई होती है। तो एक तो ये पॉइंट है, इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे कि सर, जैसे आपने बताया कि स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, कुछ हम चाहेंगे कि थोड़ा सा दर्शकों को बताएं आपकी, जैसे इसके कुछ सिम्टम्स इसके क्या क्या होते हैं। थोड़ा सा कि उसमें थोड़ा सा चुनचुनाहट सी होने लगे, बहुत ज़्यादा ड्राई और पपड़ी सी निकलने लगे, चेहरा धोने के बाद खिंचा हुआ लगे, तब इसका मतलब ये है कि वो वहाँ से डिहाइड्रेट हो गई है स्किन। तो आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना है। एंड उसका प्रिकॉशन क्या है जो मैंने बताया, साथ में मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत 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 ज़रूरी है। इसी के साथ एक और प्रॉब्लम आती है, एक टैनिंग का इफ़ेक्ट आता है। अब गर्मी है, गर्मी लग रही है, तो लोग जो हैं, अब अगर कोई हाफ़ स्लीव्स पहन रहा है या स्लीवलेस पहन रहा है तो उस एरिया में टैनिंग होती है। ठीक है, तो टैनिंग से बचने के लिए एक तो हमें फुल स्लीव्स पहननी है। अगर हम फुल स्लीव्स पहनेंगे तो डिहाइड्रेशन से भी, ओवरऑल डिहाइड्रेशन से भी बचेंगे और टैनिंग का इफ़ेक्ट भी कम रहेगा। और एक सनस्क्रीन का उपयोग ज़रूर करें हाथ में और नेक पे, या जो एरियाज़ एक्सपोज्ड है वहाँ तो लगाना ही लगाना है, कम से कम दिन में 2 बार। बिकॉज़ फिर वो आगे चल के परेशान होते हैं कि भाई टैनिंग हो गई, एंड टैनिंग में असर जो है देर में आता है। कोशिश ये करें कि जब आप शाम में निकलते हैं, जब दिन सूरज ढल जाता है, तो उसके बाद अगर आप निकल रहे हैं और हाफ़ स्लीव्स पहन रहे हैं, स्लीवलेस पहन रहे हैं, तब वो टैनिंग का इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। तो दिन के टाइम में हमेशा कोशिश करें फुल स्लीव्स पहने। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आती है, अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, अब ह्यूमिडिटी भी आएगी धीरे धीरे करके, जब बरसात का मौसम आने ही वाला है बस, तो उन केसेस में क्या होता है कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो पसीने की वजह से एक प्रॉब्लम होती है फंगल इन्फेक्शन, जिसे हिंदी में दाद कहते हैं, और उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है। आमतौर पे वो फंगल इन्फेक्शन जांघों पे, पीछे कूल्हे पे या शरीर में कहीं भी हो सकता है। अब तो वो फंगल इन्फेक्शन लोगों के फेस में भी पहली बार प्रेजेंट करता है। तो उसमें क्या करते हैं, आमतौर पे लोग अपना मेडिकल स्टोर से कोई एक मेडिसिन ले लिया, ठीक है, डॉक्टर को नहीं दिखाया, दवा सीधा ले लिया। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और फिर जल्दी बीमारी दोबारा नहीं होती है। तो उसमें प्रिकॉशन ये है कि आपको पसीने से बचना है, बारिश में नहीं भीगना है। अगर बारिश हो रही है तो आप ट्रैवलिंग ना करें। अगर स्कूटी से जा रहे हैं तो या तो आप अच्छे से रेनकोट पहन के भीगे ना,
ठीक है। या एक सेट, अगर आप कोई ऑफिस जाता है मॉर्निंग में तो कोशिश करें ऑफिस में एक सेट ऑफ क्लोथ्स रखे, जिससे कि खुदा न खास्ता कभी अगर भीग गया सुबह जाने में ऑफिस, तो वहाँ पर जाके वो चेंज करके गीले कपड़ों को कैरी करके बैग अपना घर ले आए। नहीं तो अगर वो गीले कपड़े लगे रहेंगे पूरे बदन में दिन भर तो उसको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा सर, मैं चाहूँगी कि एक चीज़ और, जैसे कि अभी आपने बात कही थी स्वेटिंग की, तो वहीं अगर हम देखते हैं जब इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है, तो वहीं स्वेटिंग जब बालों में आता है, सर में आता है, तो वहीं बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो हेयर्स में भी कुछ। हाँ, हेयर्स में डैंड्रफ की कंप्लेन आती है और खुजली की भी कंप्लेन आती है। तो हम आए तो ऑलवेज़ टेल माय पेशेंट्स की शैम्पू डेली करना है। अब इट्स अ प्रॉब्लम कि भाई एक लड़की है तो बाल लंबे हैं तो वो डेली शैम्पू तो नहीं कर सकती है, तो एवरी ऑल्टरनेट डे तो शैम्पू करें ही करें। अगर बहुत ज़्यादा लंबे बाल हैं एंड वो उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं तो आराम से मैनेज हो जाता है। शैम्पू तो डेली करना चाहिए। ये सब मिथ है कि डेली शैम्पू करने से बाल ख़राब हो जाएंगे, गिर जाएंगे, सब मिथ है जो कि चली आ रही है। ऐसा नहीं होता कि डेली शैम्पू करने से हेयर फॉल होगा। तो वन शुड शैम्पू डेली, जिससे कि जो पसीना है, सिक्रीशंस हैं, ऑयल में सिक्रीशंस हैं सर पे, तो वो भी डेली का डेली वॉश हो जाएं। प्लस कोविड के टाइम में भी आपको वॉश करना ही चाहिए, इट इज़ मोर हेल्पफुल। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि जैसे कि बहुत सारे हमारे देहरादून में स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, और मैं चाहूँगी कि सभी दर्शकों को आप अपना भी इंट्रो, अपना एड्रेस भी बताएं, बिकॉज़ बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो इस समय पे आपकी जो बात है वो उन लोगों तक पहुँचेगी, और वो लोग आप तक कैसे पहुँच सकते हैं, थोड़ा सा। जी, मेरा नाम डॉक्टर सादिक उमर है। मैं यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा क्लिनिक जो है उसका नाम है एलिक्सर स्पेशलिटी क्लिनिक, एंड वो GMS रोड पे है, सेवला कला चौक के पास। मैंने पहले जो है काम किया है जॉली ग्रांड में एज अ सीनियर रेजिडेंट, एंड दून हॉस्पिटल में भी आई हैव वर्क फॉर एटलीस्ट 6 साल मैंने काम किया है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। नाउ अब फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आज उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर जुड़ने के लिए और इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपने देखा, सीधा हमने आपकी डायरेक्ट मुलाकात करवाई मिस्टर मोहम्मद डॉक्टर सादिक उमर जी से, और उन्होंने जो गर्मियों से रिलेटेड कितनी सही जानकारी हमारे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी सहयोगी अमित चौहान के साथ अंजलि पासवान की एक खास रिपोर्ट।